Hello everyone, this is Hariom Mishra and I am here to solve a basic problem which arises in front of students, that is how to learn. किसी चीज़ को याद कैसे करें। पिछले 7 साल के अपने टीचिंग एक्सपीरियंस पे मैंने ये क्वेश्चन सब हर साल लगभग हर स्टूडेंट के मुंह से सुन चुका हूँ कि सर आप कितनी देर पढ़ते थे और आप कैसे याद करते थे। सबके याद करने की, सबके पढ़ने की अलग अलग टेक्निक होती है। मैं ये नहीं कहता 10 घंटे पढ़ो 8 घंटे पढ़ो, मैं खुद उतनी देर नहीं पढ़ता था तो मैं क्या कहूँ। याद करने का एक तरीका है कि आप उसको तैयार कैसे करें। पढ़ने का मैं सिंपल कहता हूँ कि आप उतनी देर पढ़ो जितनी देर में आपको पूरा तैयार हो जाए। इतना पढ़ो जितनी पढ़ाई गई बातें हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, खिचड़ी नहीं बनाना है। तो याद करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं लोग। एक मैं तरीका जो यूज़ करता था और हमेशा कहता हूँ, जो आसान मुझे लगता है सबके लिए, चाहे वो आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है, वो है याद करने का तरीका सबसे तेजी से और सबसे आसानी से। और मैं इसको कहता हूं FWT, शॉर्ट टर्म में 5 वर्ड्स टेक्निक। ये 5 वर्ड्स टेक्निक है क्या? किसी भी हेडिंग को पढ़ते समय हम अगर देखें ध्यान से तो उसमें कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो शब्द उनको जोड़ने वाली कहानियां होती हैं। उन शब्दों को चुन लो, उनके बीच एक रिलेशन तैयार करो, बड़ी से बड़ी हेडिंग छोटे से छोटे तरीके में तैयार हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यूपी बोर्ड को पहला एग्जांपल यूपी बोर्ड की किताब से दूंगा। उसमें है एक सेक्शन लेता हूं मैं जो है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स में मेरे पास बुक है यूपी बोर्ड की, इस बुक से मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें लंबा चौड़ा ये पूरा एक इतिहास भूगोल दिया हुआ है। इसको मैंने मार्क किया हुआ है कि मैं किस तरह से जब मैं पढ़ता था तो रखा है मैंने। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि मुझे ये कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, तो अगर इसमें देखें तो कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, कुछ चीज़ें तो वैज्ञानिकों के नाम, ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें, इसको इग्नोर किया जा सकता है, बाद में हम याद कर लेंगे। बट मेन चीज़ है उस हेडिंग को तैयार करना, तो अपने आप वैज्ञानिक का नाम याद हो जाता है। तो हेडिंग की बात करें तो पहला शब्द इसमें दिया हुआ हिस्टोन। पहला शब्द क्या है? हेडिंग है सुकेंद्रकी कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। तो पहला शब्द इसमें मिलता है हिस्टोन। अब कैसे मिला मैं ये बताता हूं। सुकेंद्रकी कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग लाइसिन और आर्जिनिन युक्त क्षारीय प्रोटीन्स, जिन्हें हिस्टोन कहते हैं, की सहायता से होती है। इसे ब्रैडबरी ने 1981 में न्यूक्लियोसोम की संरचना का वर्णन किया था। तो ये ब्रैडबरी और संरचना छोड़ दो, हमें क्या मिला? हिस्टोन। तो पहला वर्ड हमारे पास है हिस्टोन। दूसरा वर्ड नेक्स्ट में आता है, कहता है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है 5 प्रकार के होते हैं जो मिलकर एक अष्टक बनाते हैं, जिन्हें हिस्टोन अष्टक कहते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड मिला क्या? हिस्टोन ऑक्टेट। इसी को एक और नाम देते हैं नू बॉडी, नूकाय हिंदी में जो है। फिर इसको पढ़ा जाए तो ऋणात्मक और आकर्षित होता है, ये क्षार युग्म होते हैं, ये छोड़ दो, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। इसके बाद है लिंकर डीएनए। नेक्स्ट क्या मिला? लिंकर डीएनए। फिर इसके बाद आगे की राम कहानी देखी जाए तो न्यूक्लियोसोम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म से मणिकाबद्ध होकर के बीडेड स्ट्रिंग बनाते हैं, और ये क्या है? सोलेनॉइड बनाते हैं। तो एक वर्ड हमको मिला सोलेनॉइड। ठीक है, फिर सोलेनॉइड में क्रोमेटिन फाइबर होंगे, ये सब बनाया, अपना छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है। हमको एक शब्द मिला है हेटेरोक्रोमेटिन, और इसके साथ यूक्रोमेटिन। क्या मिला? हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, ये हमको मिल गया। अब इसको जोड़ना कैसे? तो इसको ये नहीं कि 5 शब्द खोज के रख लिया उस पर कहानी बना देंगे, नहीं, एक बार पूरा पहले रीडिंग लगा लेते हैं। तो हालांकि मैं इसको पढ़ चुका हूं इसलिए मैं उसकी बार बार रीडिंग नहीं लगाऊंगा। आप पहले से इसको एक बार रीड आउट कर लो उसके बाद। तो हिस्टोन क्या है? तो हिस्टोन लाइसिन और आर्जिनिन को मिलकर के, इनसे मिलने से क्या बनता है? हिस्टोन बनता है। खत्म का। हिस्टोन 5 तरीके का प्रोटीन होता है, उनमें से 4 जो होते हैं 2 के सेट में रहते हैं, यानी 4 दूनी 8, और वो मिलकर क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टेट, हिस्टोन अष्टक बनाते हैं, जिसको नू बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये नू बॉडी जो होती है न्यूक्लियोसोम और ये सब कोर बनाएगी, इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और लगभग
166 जो बेस पेयर्स होते हैं वो एक हिस्टोन के आगे लपेटे रहते हैं। फिर कहता है कि लिंकर डीएनए, व्हाट इज लिंकर डीएनए? तो कहता है कि ऐसा डीएनए जो दो आसपास, जो नजदीक वाले दो न्यूक्लियोसोम हो उनको जोड़ेगा तो क्या कहलाएगा? लिंकर डीएनए कहलाएगा। ठीक है। और न्यूक्लियोसोम के जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक लंबा स्ट्रेच बनाता है जिसमें हमको बीडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। बीडेड क्या होता है? मोती की माला की तरह से होता है। बीडेड स्ट्रिंग दिखाई देती है जो कि एक सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर बनाती है, मणिकाबद्ध जिसको कहते हैं। फिर कहता है कि यही सोलेनॉइड कुंडलित होता जाता है। कुंडलित होना मतलब कॉइलिंग करना लगातार। ठीक है। तो लगभग 300 नैनोमीटर का क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, क्रोमेटिन तंतु बनाता है, और 700 नैनोमीटर तक के क्रोमेटिन फाइबर जो बनाएगा उसको क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक, चलो ये ठीक हो गया। कहता है क्रोमेटिड जो होता है, क्रोमेटिन, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है। ये कहानी है इसकी, अभी तो बेसिक है जो मैंने बीच में। हमें जोड़ना किससे? अब हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन को जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेगा? कहता है कि कुछ स्थानों पर क्रोमेटिन जो है वो अत्यधिक संघनित हो जाएगा और तो वो गाढ़ा रंग लेगा तो कहलाएगा हेटेरोक्रोमेटिन, और कुछ स्थान पे ढीला हो जाएगा तो बनाएगा यूक्रोमेटिन। तो इस तरह से एक, और इसको मैं बुक में दिखा दूं, एक पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर, एक हेडिंग था, वो एक बार में तैयार हुआ। अब एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लो। हिस्टोन क्या है? तो आर्जिनिन और लाइसिन के मिलकर बना हुआ है जो कि 5 तरह का होता है। 5 तरह का होने के बाद अब एक कहानी देखो, ये हुआ 5 टाइप का। 5 में से 4 + 1 हो जाएगा, 4 का इंटू 2 बनाते हैं, इसको ऑक्टेट कहते हैं। तो ये बनाता है हिस्टोन ऑक्टेट, जिसको एक और नाम देते हैं नू बॉडी। नू बॉडी के आसपास 166 बेस पेयर जुड़ते हैं, जो लिपटते हैं उसके आगे पीछे, उसको न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। और 2 न्यूक्लियोसोम के बीच जो डीएनए हिस्सा जुड़ता है उसको लिंकर डीएनए कहते हैं। यही आगे चल के बीडेड स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि और ज्यादा कॉइलिंग करना शुरू करे तो सोलेनॉइड दिखाई देता है। सोलेनॉइड बार बार कुंडलित होगा, लगभग 300 नैनोमीटर तक जाएगा तो क्रोमेटिन फाइबर कहलाएगा, और 700 नैनोमीटर तक अगर कॉइलिंग हो गई तो क्रोमेटिड कहलाता है। जो क्रोमेटिन बहुत अधिक कॉइल्ड हो जाए, गाढ़ा कलर लेंगे, हेटेरोक्रोमेटिन कहलाएंगे, और जो हल्का कलर लेंगे वो यूक्रोमेटिन कहलाएंगे। सिंपल, दैट्स इट। इसी तरह से अब अगर मैं बात करूं किसी भी बुक की या किसी भी चैप्टर की, तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप उसको एक बार पढ़िए, 5 शब्द खोजो उसमें। अगर छोटी हेडिंग है तो एक ही हेडिंग में, अगर बहुत बड़ी हेडिंग है तो अलग अलग पैराग्राफ में 5 शब्द, कभी कभी 10 शब्द मिल सकते हैं, और इन शब्दों को जोड़ करके एक कहानी की तरह बनाओ। कोई भी बड़ी से बड़ी हेडिंग तुरंत तैयार होगी। आई होप यह टेक्निक आपके काम में आएगी। ट्राई करो और जरूर बताओ कैसी रही और ये कितनी हेल्पफुल है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे।